नमस्कार और सेक्शन न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी को गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह द्वारा शेयर मूल्यों में हेराफेरी करने के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए 14 अगस्त तक का समय दे दिया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश टी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेबी को गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह पर लगे शेयर मूल्यों में हेराफेरी के आरोपों की जांच पर अपडेटेड रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश भी दिया है। हम आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय की इस पीठ में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति पारदीवाला भी शामिल हैं। पीठ ने अडानी मामले में न्यायमूर्ति ए.एम. सप्रे समिति की रिपोर्ट सभी पक्षकारों के साथ साझा करने का आदेश भी दिया ताकि वे इस मामले में अदालत की मदद कर सकें। यह रिपोर्ट न्यायालय को हाल ही में सौंपी गई है। सप्रे पैनल को स्थिति का पूरा आकलन करने का जिम्मा सौंपा गया था, जिसमें प्रतिभूति बाजार में हाल में आई अस्थिरता के सामयिक कारणों का पता लगाना भी शामिल था। साथ ही पैनल को वैधानिक और नियामक ढांचे को मजबूत बनाने तथा निवेशकों की रक्षा के लिए वर्तमान तंत्र के पालन के लिए उपाय सुझाने को भी कहा गया था। हम आपको याद दिला दें कि उच्चतम न्यायालय ने 2 मार्च को गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह द्वारा शेयर मूल्यों में हेराफेरी करने के आरोपों की जांच करने के लिए 6 सदस्यीय समिति बनाने का आदेश दिया था। कारोबारी समूह पर यह आरोप अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लगाए थे। उच्चतम न्यायालय अडानी हिंडनबर्ग विवाद मामले पर 11 जुलाई को आगे की सुनवाई भी करेगा। पीठ ने कहा, सेबी को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए दिया गया समय 14 अगस्त 2023 तक बढ़ाया जाता है। उल्लेखनीय है कि बाजार नियामक सेबी ने अडानी समूह द्वारा शेयर के मूल्यों में हेराफेरी किए जाने के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए दिए गए समय में 6 माह के विस्तार का अनुरोध किया था। सेबी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि अगस्त तक समय बढ़ाने के अनुरोध पर पीठ को पुनः विचार करना चाहिए। इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा, आप हमें बताएं कि आपने क्या किया है, क्योंकि हमने आपको पहले ही 2 माह का समय दिया था, फिर हमने आपको 3 माह का समय और दिया, जिसे मिलाकर आपको 5 माह मिल गए। आप 6 महीने और मांग रहे हैं। हम आपको 5 महीने का समय पहले ही दे चुके हैं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने मेहता से कहा, हम समय में अनिश्चितकालीन विस्तार नहीं कर रहे हैं। अगर कोई वास्तविक समस्या है तो आप हमें बताएं। इस पर मेहता ने अनुरोध किया कि क्या जांच पूरी करने का समय सितंबर के आखिर तक बढ़ाया जा सकता है। इस पर सीजीआई ने कहा, मिस्टर सॉलिसिटर, हमारे पास 2 विकल्प हैं। हम आपको अभी ही 30 सितंबर तक का समय दे सकते थे, या फिर आप 15 अगस्त तक हलफनामा दाखिल कर बताएं कि क्या स्थिति है। हमने प्रत्येक मुद्दे को नहीं देखा है, लेकिन हमने कहा है कि आप हमें जांच को लेकर एक अपडेटेड स्थिति रिपोर्ट देंगे। हम आपको यही बता दें कि सेबी ने 15 मई को उच्चतम न्यायालय में कहा था कि वह 2016 से अडानी समूह की जांच नहीं कर रहा है और इस तरह के दावे को तथ्यात्मक रूप से बेबुनियाद बताया गया था। उसने कहा कि उसके पूर्व के हलफनामे में 51 भारतीय कंपनियों को जारी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स से संबंधित जांच का जिक्र है और उसमें अडानी समूह की कोई भी सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि इस कारोबारी समूह से जुड़ा घोटाला राजनीतिक निजी साझेदारी का मामला है और इसकी सच्चाई सिर्फ संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के जरिए ही बाहर आ सकती है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, अडानी मामले में सेबी ने 6 महीने का और समय मांगते हुए कहा था कि पूरी तरह से रिव्यू करने में 15 महीने लगेंगे। उच्चतम न्यायालय ने 3 महीने का समय दिया है। यह बार बार याद दिलाना जरूरी है कि उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जो जांच चल रही है वह सिर्फ प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन तक ही सीमित है। उन्होंने कहा, केवल जेपीसी ही मोदानी घोटाले की पूरी सच्चाई को सामने ला सकती है। जयराम रमेश के मुताबिक सरकार के हर विभाग, विशेष रूप से भारत की जांच और नियामक एजेंसियों का नष्ट होना, मोदानी के वित्तीय हितों के लिए हमारी विदेश नीति को केंद्रित किया जाना, एलआईसी, स्टेट बैंक और ईपीएफओ को फंसाना, शेयरधारकों के हितों से समझौता करना और जनता के पैसों को दांव पर लगाना, अडानी से जुड़ी ऑफशोर शेल कंपनियों से भारत में बेहिसाब पैसा भेजा जाना और देश में अडानी के अधिग्रहण को आसान बनाने के लिए नियमों और नीतियों में बदलाव, कई ऐसे विषय हैं जिनकी जांच जेपीसी ही कर सकती है। उन्होंने कहा, मोदानी घोटाला एक पीपीपी है जिसमें एक ट्विस्ट है। यह सही मायने में राजनीतिक निजी साझेदारी यानी पीपीपी है, जिसके सारे राज सिर्फ संसद की जेपीसी ही पूरी तरह से खोल सकती है। उधर रमेश ने एक अन्य ट्वीट में दावा किया कि भारतीय जीवन बीमा निगम को शेयर बाजार में सूचीबद्ध किए जाने के बाद से इसकी बाजार पूंजी में 35% की गिरावट आ चुकी है। उन्होंने कहा, आज से ठीक 1 साल पहले शेयर बाजार में एलआईसी को सूचीबद्ध किया गया था। तब इसका बाजार पूंजीकरण 5.48 लाख करोड़ रुपए था। आज यह घटकर 3.59 लाख करोड़ रुपए रह गया है, यानी 35% की भारी गिरावट। इस तेज गिरावट का एकमात्र कारण है मोदानी। जयराम रमेश ने कहा, इस प्रक्रिया में लाखों लाख पॉलिसी धारकों को गंभीर नुकसान हुआ है। उधर बीजेपी के आईटी प्रकोष्ठ के प्रमुख अमित मालवीय ने रमेश पर अधूरी सूचना के आधार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है।
उन्होंने LIC के प्रमुख सिद्धार्थ मोहंती के एक बयान का हवाला देते हुए ट्वीट किया, LIC का अडानी समूह में निवेश 1% से कम है। LIC को अडानी समूह के स्टॉक से करोड़ों का फायदा हुआ। पॉलिसी धारकों को कोई जोखिम नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।